everyone, welcome back to Creative Edge channel. Today we will discuss about one of the important topic of scene creation, three point perspective, arch view. तो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें एक सीन के ऊपर जो बर्तन रखे हुए होते हैं उसमें एक आंट बैठी हुई है और हमें पूरा सीन एंड किचन क्रिएट करना है. सो देयर आर सम अफेक्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव जो हमें सीन क्रिएशन करने से पहले ध्यान में रखने होंगे. पैरेलल लाइंस का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये जो सीन है हमारा ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम क्रिएट कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें ध्यान रखना है. सारी लाइंस जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल क्रिएट होगी, पैरेलल क्रिएट होगी. नेक्स्ट द वर्टिकल लाइन. जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे सीन क्रिएशन में परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड क्रिएट होगी. कोई सी भी लाइन टिल्टेड नहीं क्रिएट होगी, इसका हमें ध्यान रखना है. सो स्टार्ट विद द आई लेवल एंड लाइन ऑफ स्टेशन. सो बेसिकली हम आई लेवल 3 फीट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे क्योंकि जो सीन का हाइट होता है वो 3 फीट ही होता है. हमारे किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका जो हाइट होता है वो 3 फीट रहता है. सो यदि एक आर्ट की व्यू से हम ये क्रिएट कर रहे हैं तो हमें हाइट का और मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है. ओके, सो जो आंट है उसे फ्रंट वॉल दिख रही है और बाकी की 3 वॉल्स भी दिखेगी. तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ द डोर जो फ्रंट वॉल में दिख रहा है. तो ये जो रेक्टेंगल हाफ आप देख रहे हैं दिस इज द वॉल जो फ्रंट में दिख रही है. नेक्स्ट हम डायगोनल लाइन की हेल्प से इसे कंप्लीट करेंगे. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हमें फ्लोर दिखने लगा है, साइड वॉल दिखने लगी है एंड दी सीलिंग पार्ट दिखने लगा है. के बाद में धीरे धीरे वन बाय वन हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे होंगे. अब जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट है ये हमें ऑब्जेक्ट की डेप्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने वॉल की डेप्थ क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट. ओके, सो यहाँ पर अवॉइड स्केल. स्केल से हमारी माइनस मार्किंग होती है. जितना फ्री हैंड आप वर्क करेंगे आपकी लाइंस में क्वालिटी दिखेगी, प्रैक्टिस दिखेगी, उतना आपका काम अट्रैक्टिव दिखेगा. सो ये वाला जो पार्ट है ये किचन का जो शेल्फ होता है उसका है. सो बेसिकली जो शेल्फ हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम रेगुलरली देखते हैं हमारे घर पर, इसका 2 फीट हाइट रहता है. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म. आपने देखा होगा वॉल से किस तरीके से 3D एंड डेप्थ क्रिएट किया गया है. ये वाला जो पार्ट है ये प्लेटफॉर्म का पार्ट है जो एक आंट को दिखाई दे रहा है. नीचे जो भी डोर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जितना मॉड्यूलर, जितना डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना आप अलग बना सकते हैं. बट यहाँ पर हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना है. कई बार हम काफ़ी अच्छा बनाने के चक्कर में, डिटेलिंग ऐड करने के चक्कर में टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं. तो अब जिस तरीके से हमारे पास कम टाइम है सो हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क पर वर्क करेंगे. ओके, टाइमिंग के साथ में, टाइमर के साथ में आप काम करिए. एक सीन क्रिएशन करने बैठ रहे हैं तो यहाँ पर टाइमर के साथ में आप काम करेंगे तो खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको एक्चुअल में कहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है. नेक्स्ट आते हैं, ये एक ओपन शेल्फ है जो बाहर साइड इसके डोर खुले हुए हैं. इवन ये जो एलिप्स आप देख रहे हैं ये प्लेट्स थे. सो ये भी आप पर्सपेक्टिव से क्रिएट करेंगे.
ओके, सो इसी तरीके से मैंने जो लेफ्ट वाला सेल्फ है उसके जस्ट नीचे जो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने वाले हैं उसका मेजरमेंट ले लिया है और क्रिएट कर रही हूँ। ओके, सो फाइनल जो ड्राइंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब किचन है तो बाकी के हमें इफेक्ट्स भी क्रिएट करने हैं और एलिमेंट्स भी क्रिएट करने हैं, तो जो गैस स्टोव वाला पार्ट है हम वो भी ऐड करेंगे। अब हमेशा इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं आंट व्यू से रिलेटेड, तो जो सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वो उस आंट को काफी लार्ज दिखेगा। इवन वो ऑब्जेक्ट ले लो या फिर किसी ह्यूमन फिगर को ले लो, काफी जाइंट बनेगा, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और ऑलमोस्ट ये वाला जो जाइंट फिगर है या फिर एलिमेंट है, ये हमारे 2D सरफेस को हमारे पेपर में 1/4 कवर करेगा, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। काफी डिटेलिंग में नहीं जाना है, हल्की सी शेडिंग क्रिएट करनी है। शेडिंग आप डेप्थ के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम अलग अलग मटेरियल पर भी वर्क कर सकते हैं, टेक्सचर पर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।